Okay, children, today we are learning how to fill the blanks and do as directed. This is the necessary portion of our board class, and we have been facing it, I think, for many years when you were in 9th class. क्यों 9th क्लास से ही हम लोग ब्लैंक और डू एज डायरेक्टेड कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी नहीं आते हैं ठीक से। तो आप लोग अब हम सब समझेंगे अच्छे से हाउ टू फिल द ब्लैंक्स। हम डायरेक्टली ग्रामर ऐसे सीख रहे हैं कि ब्लैंक में कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही यूज़फुल रहेगा। अलग से ग्रामर सीखना यूज़फुल नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखें तो आपको ब्लैंक फिल करते आना चाहिए। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो इसमें आएगा अ लॉट ऑफ प्लेसेस। इज दैट क्लियर? तो आप देखेंगे कि अ लॉट ऑफ ये हमेशा एक साथ रहता है, एक फ्रेज है। ये समझ में आ गई क्या सभी को? तो आपको क्या वर्ड याद होना चाहिए यहाँ पर? अ लॉट ऑफ। क्या मतलब होता है इसका? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। क्लियर? तो इसकी वजह से हमने क्या फिल किया यहाँ पर? ए। इज दैट क्लियर? आई प्रेफर टी टू कॉफी। आप ब्लैंक में पुट करेंगे टू, टी वो राइट टू। ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन किस बात का रहेगा? जिस बच्चे ने कभी डिग्री पढ़ी होगी तो यहाँ पर वो देन पुट करना चाहेगा। क्या पुट करना चाहेगा? देन। कि मुझे चाय, कॉफ़ी से ज़्यादा चाय ठीक लगती है। लेकिन ये एक रूल है कि जहाँ पर प्रेफर वर्ड आता है वहाँ पर आप लोगों को देन की जगह टू लगाना है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है? ओ माय गॉड, प्रेफर वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोगों को? प्रेफर वर्ड। कैसे याद रखना है? कि सर ने हमें बताया था कि जहाँ प्रेफर वर्ड आए वहाँ पर टू लगाना है, देन नहीं लगाना है। अच्छा, प्रेफर वर्ड के अलावा और क्या आ जाए? सीनियर वर्ड आ जाए, जूनियर वर्ड आ जाए, तब भी आप लोगों को क्या करना है? टू लगाना है। अब ये बात याद रहेगी तो बस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा एग्जाम में। एंड टुडे वी आर सोल्विंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022। इज दैट क्लियर? थर्ड, मैंगोज आर बिंग। आप यहां पर पुट करेंगे बॉट, थर्ड फॉर्म। मैंगोज आर बिंग बॉट। पुट द थर्ड फॉर्म, बॉट। तो यहां पर बॉट क्यों आएगा? तो इसका मैं रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। किसका है? मैंगोज आर बिंग। इससे पता चल रहा है हमें, बिंग से, आर से। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस अगर सेंटेंस आता है तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे आनंद इज अन एम ए इन इंग्लिश। क्या आएगा? एन आएगा। आर्टिकल है। क्यों आएगा? क्योंकि एम ए को आप हिंदी में लिखकर देखिए, सबसे पहले ए आता है, वोवेल आता है। तो जिसमें सबसे पहले वोवेल साउंड आता है एम ए, तो क्या आया सबसे पहले? एम, ए आया। ए क्या है? वोवेल है, मतलब स्वर है। तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस? एनी आएगा। डिटरमिनर्स हैं ये, मच, मेनी, एनी। तो एनी कहाँ आता है? जहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो एनी लगाते हैं। मच का मतलब बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल के लिए, और मेनी का मतलब भी बहुत ज़्यादा काउंटेबल के लिए।
इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से हमें समझ में आ रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी लगाना है। अंडरस्टूड? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। बट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि बट हमेशा अपोजिट सेंटेंस को जोड़ता है। कैसे सेंटेंस को जोड़ता है? उल्टे सेंटेंस को। जैसे कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो देखो दोनों अलग अलग बातें हुई, उल्टी बातें हुई कि नहीं हुई? और एंड क्या जोड़ता है? एंड जोड़ता है हमेशा सिमिलर वर्ड को या सिमिलर सेंटेंस को, समानार्थी शब्दों को, या जो एक जैसे रहते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। और बट हमेशा अपोजिट वर्ड को जोड़ता है। इज दैट क्लियर? तो वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो अपन हिंदी में भी लेकिन बोलेंगे, किंतु बोलेंगे, तो बट आएगा। एंड सेवंथ, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए, अनिवार्य है, जरूरी है, इसलिए मस्ट लगाएंगे। तो मस्ट कहाँ लगाएंगे? जहां जरूरी काम हो, बहुत अनिवार्य। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम ब्लैंक याद रखेंगे। सेवंथ वाला जो मॉडल से संबंधित है। क्लियर? तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने ब्लैंक फिल कर दिए हैं। ए, टू, और थर्ड में बॉट, फोर्थ में एन, फिफ्थ में एनी, सिक्स्थ में बट, सेवंथ में मस्ट। और आप ये समझ चुके हैं कि ये क्यों आए। अब हम आते हैं टू क्वेश्चंस आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ डू एज डायरेक्टेड। अभी मैंने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं डू एज डायरेक्टेड के। तो फर्स्ट सी, द बॉय इज माई कजिन, फुल स्टॉप, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग हु। तो यहाँ पर हु की जगह आप लोगों को एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लोजेस, रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। तो अगर रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज के नाम से आता है तो भी हमें यही याद रखना है कि हमें हु, विच, हुम, इनसे सेंटेंस जोड़ना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी इजी कि द बॉय इज माई कजिन, फिर आप जो सेकेंड सेंटेंस में द बॉय फिर से रिपीट हो रहा है उसको हटा देंगे और वहां पर हु लगा देंगे, फुल स्टॉप हटा देंगे, बस, और सब सेम रहेगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए क्या हुआ। द बॉय इज माई कजिन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। वह लड़का मेरा कजिन है जिसने कि या जो कि रेड शर्ट पहने हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरे सेंटेंस में जो द बॉय है इसको हटाकर हु लगाना है। ये हु का रूल है, ये हु ऐसे हु से कंबाइन करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हु से कंबाइन करते हैं इंसानों के नामों को। इज दैट क्लियर? मनुष्यों के नाम को या मनुष्यों के बारे में जो सेंटेंस है उसी को हु से कंबाइन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग और एनिमल बर्ड्स का आता है तो विच और दैट से कंबाइन करते हैं। इज दैट क्लियर? कौन सा क्लोज है यहाँ पर ये भी सीख लीजिए, रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो ये क्लोज का भी याद रखो बीच बीच में, क्योंकि क्लोज के नाम से भी आता है और हम सोचते हैं कि हमें तो क्लोज आता ही नहीं है। तो भाई जिसको भी सेंटेंस जोड़ना आता है उसको सारे क्लोज आते हैं, बस उसको नाम नहीं पता है ये कौन सा क्लोज है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि कौन सा क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। तो अब आप याद रख लीजिए कि जो हु से जुड़ता है वो एडजेक्टिव क्लोज है, विच से जुड़ता है वो एडजेक्टिव क्लोज है, विशेषता बताता है वो किसी की और क्या, ऐसा देख लो सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस, हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है उसका भाई। ही रेयरली, मतलब मुश्किल से, फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, उसे मुश्किल से ही टाइम मिलता है एंटरटेनमेंट का। सो दैट से कंबाइन करना है।
तो अब हम देखेंगे कि हिज ब्रदर इज सो स्टडियस, वेरी हटा देंगे, वेरी की जगह सो लगा देंगे, और इसी जगह सो लगाना है हमेशा हमें, ये जगह याद रख लो, ईच के बाद सो लगाना है। वेरी सच ऐसे शब्द आए तो उनको हटाना है। फिर जहां पर फर्स्ट सेंटेंस फिनिश हो जाता है उसके बाद दैट लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही पूरा लिख देंगे। तो क्या हो गया पूरा, हिज ब्रदर इज हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। सो दैट का मीनिंग क्या होता है, इतना कि उसका भाई इतना पढ़ाकू है कि वो मुश्किल से एंटरटेनमेंट के लिए समय निकालता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इनके आंसर आप लोग देख सकते हैं डू एज डायरेक्टेड के। द बॉय इज माई कजिन हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, और यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किए हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये क्लोज है। अगर ये इस नाम से आता है कि अंडरलाइन द क्लोज, तो हम इस तरीके से अंडरलाइन क्लोज पर कर सकते हैं, हु से लेकर आखिरी तक क्लोज है। सेकेंड, हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, इस तरीके से हम सो दैट से सेंटेंस जोड़ते हैं। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर grammatical portion for your examination.